अब दोस्तों हम बात करेंगे कि रीजनल लैंग्वेजेस क्यों इम्पोर्टेंस रखती हैं और उनको प्रमोट कैसे किया जा सकता है। दोस्तों मराठी या तमिल या कन्नड़ का प्रमोशन हिंदी का अपोज करके या और भी किसी लैंग्वेज का अपोज करके नहीं हो सकता। इनका प्रमोशन का सबसे जो मेजर फैक्टर है वो हो सकता है कि हमारे देश में जो भी स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं, बीट फ्रॉम स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस या फिर कोई भी हो, ग्रेड 1 ग्रेड 2 कोई भी एग्जाम हो, वो सारे एग्जाम मैंडेटोरीली उस पर्टिकुलर स्टेट की स्टेट लैंग्वेज में ही होने चाहिए। फिर उसका दूसरा अल्टरनेटिव इंग्लिश भी नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो अगर महाराष्ट्र में मानिए ये होता है तो मराठी अपने आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जब लोगों को ये लगे कि नहीं यार अच्छी खासी गवर्नमेंट सर्विसेज केवल मराठी में मिल सकती हैं तो मराठी पढ़ेंगे, तमिल में मिल सकती है वो तमिल पढ़ेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट द गवर्नमेंट कैन डू, लेकिन पॉलिटिक्स के सिवा गवर्नमेंट ये करती कहाँ है, खास करके तमिलनाडु में तो बिल्कुल नहीं करेगी कभी भी, मुझे पता है। वरना करके देखिए एक चीज, तमिल सबसे प्रमोट होगी इस चीज से। तो एक बात, दूसरी बात, रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि रिसर्च भी ये कहती है कि सब्जेक्ट सच एज मैथ्स एंड साइंस कोई भी अपनी मदर टंग में सबसे अच्छे से ग्रैस्प कर सकता है और इवॉल्व हो सकता है। अब दोस्तों रीजनल लैंग्वेज के सिवा केवल इंग्लिश नहीं, केवल हिंदी नहीं, किसी भी लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करने का कर्ज मैंने देखा है ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग डेज। मुझे याद है अच्छे से, काफ़ी सारे ऐसे थे मेरे बैचमेट्स जो कि काफ़ी अच्छे थे पढ़ने में, बट क्योंकि वो इंग्लिश में उतने प्रोफिशिएंट नहीं थे उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाया, उनको फर्दर डिग्री के लिए आगे जाना पड़ा, जबकि वो कैपेबिलिटी रखते थे कि वो प्लेस होते। अच्छा, अब यही बात अगर रशिया में या इसराइल में होती, आप सोच के देखिए, रशिया में जब माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी भी लोगों को रिक्रूट करने जाती है तो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस रशियन में होता है। इसराइल जाती है, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस हिब्रू में होता है। बट क्या ये चीज इंडिया में होती है इंग्लिश के सिवा किसी और लैंग्वेज में? बिल्कुल नहीं। इस वजह से काफी लार्ज स्केल पे स्टूडेंट्स प्लेस नहीं हो पाते, एक बात। और दूसरा, फर्स्ट या सेकेंड ईयर के बाद ये देखा जाता है काफी सारे स्टूडेंट्स कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं। उसका भी एक बहुत मेजर फैक्टर यही है, क्योंकि वो इंग्लिश को उतने कंफर्टेबली ऑप नहीं कर पाते। तो इस पे भी फोकस हमारा होना चाहिए। धन्यवाद।